पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी बोरूटो मांगा के बारे में। उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग के 40 चैप्टर्स के बारे में अपना ओपिनियन बताया था, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं पूरी मांगा के बारे में अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ। अब तक टोटल में 79 चैप्टर रिलीज हुए हैं, तो जितने भी ओपिनियंस मेरे बोरूटो के बारे में होंगे वो 79 चैप्टर्स के बेसिस पे होंगे। हाँ तो भाई चलो अब बातें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब तक जितने भी चैप्टर लिखे गए थे वो ठीक ठाक थे, अच्छे थे, लेकिन चैप्टर 79 दैट वाज ग्रेट, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स आई हैव एवर रेड। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इस वाली वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने अब तक मांगा नहीं पढ़ी है तो भाई जाओ जाके पढ़ो, ठीक है। हाँ तो भाई देखो, जो बोरूटो है वो एक ऐसा इंसान था भाई जिसको बचपन से सारी चीजें मिली थी, पावर, फेम, पैसा, हर चीज बिकॉज ऑफ नारुतो। लेकिन चैप्टर 79 में उससे वो सब कुछ छीन लिया गया बिकॉज ऑफ कावाकी। आई मीन उसके साथ ऊनो रिवर्स हो गया। जिस तरह सास्के उचिहा से उसकी पूरी फैमिली छीन ली गई थी, उससे हर चीज छीन लिया गया था, वही सेम काम बोरूटो के साथ हुआ। उससे सब कुछ छीन लिया गया और अब वो अकेला है। जैसे नारुतो शो की स्टार्टिंग में नारुतो अकेला था और अब यहाँ से शो कौन से एंगल पे जाता है ये देखने वाली चीज होगी। बिकॉज एक बात हमको पता है कि जो भाई फ्यूचर में विलेज है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और बोरूटो और कावाकी दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। तो जो चैप्टर 80 है वो एक्चुअल में देखने वाली चीज होगी कि भाई चैप्टर 80 में क्या होगा। क्या अभी हम लोग फिर से फ्यूचर जाएंगे या फिर अभी हम देखेंगे बोरूटो को ट्रेन होते हुए। और जो एनीमे है वो भी पहला उसका सीजन खत्म हो चुका है। तो इस वाले पार्ट से आगे क्या होगा ये एक्चुअल में मैं जानना चाहूंगा और आगे भी मांगा रीड मैं करते रहना चाहूंगा। और अभी मेरे को लग रहा है कि जो मोमोशिकी है वो बोरूटो के अंदर एकदम वैसे ही काम करेगा जैसे कुरमा नारुतो के लिए करता था। अब वैसे देखा जाए तो जो बोरूटो है उसमें और नारुतो में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। अब वो दोनों एक जैसी लगते हैं मेरे को। नारुतो पहले अकेला था और अब बोरूटो भी अकेला हो चुका है। नारुतो के अंदर कुरामा था और अब बोरूटो के अंदर मोमोशिकी है। एक तरीके से देखा जाए तो वो खुद मोमोशिकी है। पहले विलेज का हर एक इंसान चाहता था कि जो नारुतो है वो मर जाए और अब वही सेम चीज हो रही है बोरूटो के साथ। अभी खैर देखने वाली बात ये होगी कि भाई फ्यूचर में बोरूटो जीतेगा कैसे, बिकॉज जो अपना विलन है कावाकी उसके पास है एइडा और डेमोन, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल है पूरी विलेज के अंदर। आई डोंट इवन थिंक कि जो सास्के है वो उन दोनों को हरा भी पाएगा, वो इतने ज्यादा पावरफुल है। सो हो सकता है कि भाई फ्यूचर में हमको कुछ ऐसा सीन देखने को मिल जाए कि जो बोरूटो है वो जिराया के क्लोन काशिन कोजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। इट कैन बी पॉसिबल बिकॉज और क्या ही रीजन हो सकता है काशिन कोजी को अब तक जिंदा रखने का। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो काशिन कोजी है उसकी हेल्प की वजह से जो जिराया था वो रीएनिमेशन जुत्सु की वजह से फिर से जिंदा हो जाए। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल नाउ। और इस वक्त मेरे को जो लग रहा है ना वो बोरूटो अपनी पीक पे है। मैं शो की बात कर रहा हूँ, जो ये पूरा शो है, पूरी मांगा है, ये इस वक्त पूरी पीक पे चल रही है। अब मेरे को और कोई आइडिया आ ही नहीं रहा कि भाई ये शो इससे ज्यादा और क्या कर सकता है, बिकॉज इस पूरी विलेज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान अभी सील हो चुका है और जो दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट है जो कि सास्के उचिहा, उसका अब तक हमको पता नहीं है कि भाई वो बोरूटो को याद भी रख पाया है या फिर नहीं। अभी तक जो स्टोरी चल रही थी ना वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन अभी इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। और इस वक्त जो नारुतो है वो भी जा चुका है, तो इस टाइम पे कौन बनेगा अगला होकागे, कौन संभालेगा होकागे की पोजीशन, बिकॉज एक्चुअल में इस वक्त सबको लग रहा है कि जो नारुतो है वो मर चुका है। सो बाकी लोगों का रिएक्शन देखने वाला होगा जब उनको पता लगेगा कि भाई जो नारुतो है वो अब तक मरा नहीं है, वो जिंदा ही है, लेकिन इस वक्त दूसरे डायमेंशन में है। और मोमोशिकी ने एक और बात बोली थी कि ये जो पावर है मेमोरी भुला देने वाली और मेमोरी को एक्सचेंज होने वाली, इससे सबसे ज्यादा वही लोग पेन में आएंगे जो कि इससे इम्यून है, यानी कि साराडा, बोरूटो, एइडा, कावाकी और एइडा का छोटा भाई। इस वक्त तक तो हमें बस इतने ही लोगों के बारे में पता है जो कि इससे इम्यून है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये वाला नंबर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, लेकिन अभी तो बस हमें इतना ही पता है। खैर ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो मांगा के अंदर हुआ है इसकी फोरशैडोइंग बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इतना पेनफुल होगा उसको देखना ये नहीं पता था मेरे को। फ्रॉम द स्टार्टिंग हमको एक बात पता थी कि भाई ये जो बोरूटो की ब्लू आईज है वो उससे सब कुछ छीन लेंगी। अभी ऐसा क्यों है, क्या है, ये तो अब तक हमको नहीं पता है, लेकिन शायद फ्यूचर में पता लग जाएगा कि मोमोशिकी ने ऐसा क्यों बोला कि उसकी ब्लू आईज की वजह से ये सब कुछ होगा। खैर आप लोग नीचे लिख के अपने ओपिनियंस बताना, मेरी बाकी वीडियोस देखते रहना और देखते रहो ब्लू हैट यॉन्ग को।